गुड इवनिंग बच्चों, मैं उमेश यादव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट्स आप लोग को ज़रूर मिलेंगे इस टॉपिक में। जैसे टॉपिक का नाम आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अपना जो आप जितना जानते हो उतना अपने आप को साइड में रखना कि इतना मैं जानता हूँ। और इस वीडियो में आप इतना टाइम दिए, उसमें क्या सीखे, ये चीज़ आप ज़रूर फोकस करिएगा। आजकल मैथ का जो इतना ओवरऑल सेक्शन अगर आप कवर कर ले रहे हो, एग्ज़ाम का एक आप हिस्सा कवर कर लिए और आपको जो सेक्शंस है उनको बस कवर करना है। तो आज हम बात करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में दे दिया था सिंपल वैसे, लेकिन आज मैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम सभी जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मैक्सिमम आप लोग जान ही रहे हैं कि एग्ज़ामों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। तो वो चीज़ आपको समझना है, कैसे आ रहे हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो आइए आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर स्पीड, स्ट्रीम। देखिए, ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल सभी एग्ज़ामों में, एसएससी के एग्ज़ामों में या एयरफोर्स, यूपीएसआई, यूपीपी, एमपीएसआई, सीपीओएसआई सभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि इसको आप बढ़िया से बढ़िया कैसे कर ले रहे हो। अब जैसे नया ट्रेंड आ रहा है, 2019 में कुछ और क्वेश्चन उठा रहे थे, आज 2020 में कुछ और, 2021 में सीईटी के बेस पे और बढ़िया क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। तो आप लोग देखिए कैसे पुटअप होंगे। पहले आपका जब बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, कैसे करना, कैसे नहीं करना, कैसे टाइम मैनेज करेंगे, जब आप समझ पाएंगे। अच्छा, आ जाइए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ज़्यादा गहराई में ले चलने का प्रयास मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ उतने ज़्यादा मैं पॉइंट डिस्कस कर दूंगा जितने से आप समझ जाओ कि क्या है इसके अंदर। तो आ जाइए, स्पीड क्या होती है, टाइम और डिस्टेंस। आपके घर में कोई भी है, बाहर जा रहा है, मुंबई ही जा रहा है, एज ए टूर समझ लीजिए। तो होता नहीं है सर टाइम कितना लगेगा वहाँ पहुँचने में, आप पूछते हो किसी के साथ हो, ड्राइवर से पूछते हैं सर टाइम कितना लगने वाला है। तो वो ड्राइवर जो बस चला रहा है वो ये थोड़ी पढ़ा है कि यहाँ स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का कोई फार्मूला लगा के कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बताता नहीं। वो बेसिकली कहता है मैं इस स्पीड से अगर चलाता हूँ, हाँ तो इतने टाइम में पहुँचा दूंगा। हाँ सर 1800 किलोमीटर है, मैं इतने स्पीड से चलाऊंगा, 60 की स्पीड से चलाऊंगा, 30 घंटे में आपको पहुँचा दूंगा। तो 30 घंटे में वो क्या कैलकुलेट करके थोड़ी बताए, एक अपनी मेंटेलिटी से बताए। वही चीज़ आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में, और क्वेश्चन को बड़े बड़े से क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के आंसर लाना है। आइए, तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। एक ये फार्मूला फॉर्मेट है स्पीड निकालने के लिए। ये कैसे आया, कहाँ से आया, मेरे हिसाब से डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप इसको पकड़ के चलिए, अगर ज़रूरत होगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा बीच में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। बेसिकली आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। इसी पे क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके आधार पे इसको और अगर आप सॉल्व करोगे या दूसरे फॉर्मेट में बनाओगे तो बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ, स्पीड होता क्या है। आप अपने घर से अपने मामा के यहाँ जाना चाहते हैं, तो आपके घर का जो गंतव्य स्थान है और आपके मामा के घर का गंतव्य स्थान, दोनों स्थानों के बीच की वो दूरी डिस्टेंस हो गई।
और जिस चाल से आप अपने मामा के घर जा रहे हैं वो आपकी चाल हो गई, और जितने समय में आप पहुंच गए अपने मामा के घर वो टाइम हो गया। तो कहेंगे हाँ ये तो सही है। अब आपके मामा के यहाँ आपके मामा जी कह दें अगर आप जल्दी नहीं आओगे तो आपको छेना मलाई नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? एक्टिव हो जाओगे, अपनी स्पीड बढ़ा दोगे, टाइम आप कम लोगे, स्पीड बढ़ा दोगे। तो एक आप रिलेशन देख रहे हो कि स्पीड का रिलेशन टाइम से इनवर्स है। आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक। और स्पीड अगर बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस ज़्यादा आप कवर करोगे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल सकते हो। ठीक है, मैं डिस्कस अभी करूँगा, ये तो ऐसे सिंपल बता दिया। अब आ जाइए, इससे 3 फॉर्मेट बनेंगे। यही चीज़ आप इधर उधर अरेंज करके 3 फॉर्मेट बना सकते हैं। टाइम इक्वल टू आप अगर बोलें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। ये हो गया। अब आप कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू, दिख रहा होगा, स्पीड इनटू टाइम। जगह न होने के नाते ऐसा, अच्छा रुकिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे क्या, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, ये 3 फॉर्मेट एक ही चीज से आ गया, यहां से स्पीड से, या कोई फार्मूला उठा लीजिए। देखिए ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल, आप लोग पढ़े हैं। डिस्टेंस दूरी इक्वल टू समय गुणे चाल होता है। सिंपल चीज़ आप समझ गए। ये 3 फॉर्मेट है, इसी पे अब आपको हर एक क्वेश्चन लगाना। अभी रेशियो के भी कंपोनेंट आएंगे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक ही साथ मैं नहीं चाहता कि सब कुछ दे दूं आप, तो ये चीज़ है कि आप उतना ही पढ़िए जितना में आपको सेटिस्फैक्शन मिले। अगर इतने में नहीं सेटिस्फैक्शन होता है तो मैं और आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। आप अपने रफ कॉपी जिसमें पढ़ाई कर रहे हो, नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पढ़ ली, हाँ हाँ अच्छा याद हो गया, फिर कल अगर आप नोट नहीं किए हो तो ये चीज़ भूल जाते हैं बच्चे मैक्सिमम। लेकिन ये बेस है, इसको भूलना मतलब आप खुद को खतरे में एग्ज़ाम में डाल लिए हो 100%। ये चीज़ अगर आपको आती है तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस लगा के जो भी है बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, भले ना ज़्यादा कर पाओ। लेकिन ये चीज़ है कि इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। आइए अच्छे से बेस, मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने जा रहे, कुछ नहीं। हाँ मैं थोड़ा पढ़ूंगा, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जो भी बच्चा अगले वीडियो में सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कन्वर्जन, थोड़ा देख लेते, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। कन्वर्जन देख लेते हैं थोड़ा। कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो बच्चों कोई कन्वर्जन समझने के लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रुकिए मैं क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन अभी मैं सीट मंगवा रहा हूँ, सीट लाइएगा। देखिए क्वेश्चन समझने के लिए कन्वर्जन समझना बहुत ज़रूरी। कन्वर्जन में क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर को मीटर प्रति मिनट में, किलोमीटर प्रति घंटा को आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, सेकंड समझ जाइएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये चीज़ हुआ। अब ये चीज़ आप इतना समझ लिए, सिर्फ किलोमीटर के 4 मैक्सिमम जानते हैं। क्वेश्चन इन्हीं दोनों के बीच में आ जाता, आने को तो कहीं से आ सकता है क्योंकि ये तैयारी ऐसी है। अब देख लीजिए, फिर
इसका इसमें कन्वर्ट बोलेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर क्या होगा, फिर कहेगा नहीं सेंटीमीटर पर मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, सेंटीमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, फिर कहेगा मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति मिनट में बदलो, मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड को आप सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलो, ठीक। या फिर ये अपोजिट हो जाएगा इन सबको इसमें बदलने के लिए, तो इसी में अपना कोरिलेट अपना करके पूछ लेते हैं सब। फिर कहेगा सेंटीमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो, सेंटीमीटर प्रति मिनट को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन जब आप समझ गए तो आ जाइए, आप लोगों को मैं कुछ और बता देता हूँ। ये कन्वर्जन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। ये तो बेसिकली सबको पता है, बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ जब मैं बता दूंगा ना तो आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये नहीं मेरे दिमाग में आएगा कि कहीं ऐसा ना हो 1-2 बच्चे ये ना समझ पाएँ, तो ये चीज़ होता है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक, ये सिंपल चीज़ है। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा मतलब नीचे है वो, आपको बेसिकली यही सब जो ज़्यादा यूज होने वाला है मैं उसको टच करते हुए चलूँगा कि आप लोगों को सब पता चले। आइए आप लोग बने रहिए एनर्जी के साथ। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वैन, अपने दिमाग में बैठाइए, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वैन। तो ये चीज़ आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं अपने साथियों से या जो भी आपके सहपाठी हैं क्लासमेट, उनसे कहीं ना कहीं आप नॉलेज को ऐड कर रहे हो, उनसे आगे निकल रहे हो, तो फोकस से आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। आ जाओ, कन्वर्जन आप देख लिए। अब कह रहा है किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आप किस में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 1 में 1000 से अगर गुणा करते हो तो ये मीटर में बदल गया। अच्छा, 1 घंटे को यहाँ लिखो, 1 या ना लिखो सिंपल, लेकिन मैं बताता ज़रूर हूँ कि 1 घंटे को 60 से गुणा करोगे तो ये मिनट में चेंज हुआ, फिर 60 से गुणा करोगे तो सेकंड में। ओके, 1 2 0 कट गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक। ये चीज़ आप अभी कैलकुलेट करके आ गया आपके सामने। अब इसको एज ए वेपन, हथियार के तौर पे आप अब इसको अपने साथ रखोगे एग्जाम में, कोई भी हो, ठीक, कोई भी हो, आप एकदम आराम से काटोगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, अपना समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो आ जाओ। ये चीज़ जब समझ गए तो आपको एकदम, ये 1 छूट गया था, आप ध्यान दीजिएगा। जब ये चीज़ आप समझ जाओगे ना तो पूरा एकदम बेसिकली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अब ये क्या हो गया, हाँ सर 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, सिंपल एक यूनिटरी का है कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड आता है, ठीक है। ये एक भूल गया था बच्चों, तो आ जाइए, ये आप समझ गए। अब क्या होगा, यहां से आप यहां बदले तो 5/18 से गुणा कर लिए, आ गया। अब यहां से बदलने के लिए यहां आप देख लीजिए, मैं एक ही अभी पॉइंट लेके चलूंगा, ज़्यादा आप वेटेज ना लो। 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल चीज, मीटर को आप किलोमीटर को 1000 से गुणा किए तो मीटर में बदला, तो मीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलोमीटर में बदलेगा, ठीक। आवर्स में 60 से गुणा किए, मिनट में गया, फिर 60 से गुणा किए सेकंड में गया। अब क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे ये मिनट में आएगा, फिर 60 से डिवाइड करोगे
आर्स में आएगा। ठीक, ये रिवर्स आप समझ रहे हो ना, यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, तो 3600 बटा 1000, समझ गए। 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये चीज हो गया। यहां से अगर आप यहां जाते हो तो ये यहां से यहां जाते हो। अब आपको ये माइंड में कैसे बनाना है अभी मैं बताता हूं, आपको याद अभी यही हो जाएगा, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप इतना अगर समझ गए कि ये चीज़ करने में मैं सक्षम हो गया, सीख गया, इससे बढ़िया मेरे लिए इस वीडियो को सफल होने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर km पर आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो किससे 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, ये देखिए किलोमीटर से इसमें आ रहा है तो किलोमीटर मीटर छोटे यूनिट में चेंज हो रहा है तो 5/18 है। ठीक, अगर मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलता हूं तो 18/5 से गुणा करता हूं। ठीक, अब आप कहोगे यस सर मीटर से बड़ी यूनिट में जा रहा है किलोमीटर, तो मैं ये न्यूमरेटर जो है मेरा अंश और यहाँ का अंश अगर बड़े यूनिट में जा रहा हूँ तो ज़्यादा आ रहा है, छोटे यूनिट में जा रहा हूँ तो छोटा आ रहा है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में कैसे बैठा रहे हो आप सेटअप कर लो, सिंपल चीज़ है, बेसिक एकदम समझा दिया। स्पीड टाइम डिस्टेंस के मैं क्वेश्चन अभी उठा रहा हूँ, अच्छे बेसिक से ले चलूँगा लेकिन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा, इतना बिलीव रखिए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। देखिए, अब आपको किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति मिनट में बदलना है। ठीक, वही सिंपल चीज आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति मिनट में, अभी सेकंड में आप बदल चुके हो। अब क्या करोगे, मीटर में वैसे ही बदलोगे, 1000 से गुणा कर दिए, लेकिन इसमें अब सिर्फ मिनट में ला के छोड़ दोगे। क्या हो गया, ये हो गया 50/3 मीटर प्रति मिनट। ओके, अब आ गए, ये चीज समझ गए ना। अब आ जाओ फिर मीटर प्रति, 1 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति आवर्स में बदलना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, तो ये इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर 1000 से मीटर में डिवाइड करोगे आप, अपान 1 आवर्स को, सॉरी 1 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे, ये आवर्स में आ जाएगा। मिनट को 60 से डिवाइड करोगे, ये आ गया, तो क्या आ गया 60/100, 1000 है, 100 कह रहा, 1000 इतना 3/50 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये सिर्फ आपको देखिए इसका इनवर्स ये हो रहा है, उसमें 5/18 का 18/5 का। अब देख लीजिए, ओरली मैं समझा देता हूँ। मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात की है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, आपको ये एकदम मालूम है। फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम में 3 कंपोनेंट उसका मैं बनाया था। क्या, उसको शॉर्ट फॉर्म में आप ये ले सकते हो, यस इक्वल टू D/T, कहोगे यस सर तो D इक्वल टू ST लिख सकते हो, स्पीड इंटू टाइम। उसके बाद अगर टाइम इक्वल टू ले लोगे तो बेसिकली डिस्टेंस अपन स्पीड। ये 3 चीज़ मैं बताया। उसके बाद मैं कन्वर्जन आपको समझा दिया कि कन्वर्जन क्या होता है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में एग्जामों में आजकल पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं किलोमीटर से प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या बताया, बोला किलोमीटर बड़ी यूनिट, मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। ये मिनट अभी नहीं, इसके पहले वाले में जो बताया सेकंड था, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति आवर्स में अगर बदलोगे तो 18/5 से। ठीक, और किलोमीटर प्रति आवर्स को अगर मीटर प्रति मिनट में अगर बदलते हो तो आप क्या लाए, 50/3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मीटर प्रति मिनट को अगर चेंज करते हो किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो 3/50 से। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और बढ़िया सॉल्व करेंगे। नोट इतना कर लो,
ये नहीं कि अरे ये छोटा है। आजकल होता क्या है ना, बच्चे वेटेज क्वेश्चन को उठाने लगते हैं, मतलब खोजने लगते हैं जो बढ़िया से क्वेश्चन दे, कैसे इधर उधर भटका दे। ये चीज़ आपको नहीं, हाँ पढ़े लिखे हो, ये चीज़ आपको इतनी ज़रूरत है कि हर एक क्वेश्चन में लगाना। ये चीज़ आप अपना क्लियर कर दिए तो क्वेश्चन तो आज नहीं कल आप सब सॉल्व करोगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में उठाता हूँ। ठीक है, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, सब तो बता दिया। क्वेश्चन देखिए, जो बताया हूँ वो क्वेश्चन में है। 11वां से नहीं, दूसरा आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स को किस में बदलना है। पूरा लिख ही देता हूँ को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, कहोगे हाँ पता है ये बड़ी यूनिट है, छोटे यूनिट में बदल रही, तो सीधे 54 से 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अगर आपको काटना है 18 × 54, 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड। लगा कि नहीं, तुरंत लग गया। अगर आप सीधे यहाँ सॉल्व करते बेसिक से तो कितना टाइम लगता है, मैं करके नहीं बताता, लेकिन आप करके बेसिक से देख लेना, टाइम लगता है। यही सब टाइम आप मैनेज करो, जब लगाने लगोगे तो बेसिक सब यहीं से ख़त्म हो जाते हैं और वही एक कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसको आप ट्रिक बोलने लगते हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन। अब क्या है, क्वेश्चन ले लेता हूँ ये सेकेंड नंबर का। इसके पहले कौन क्वेश्चन बताया, इसमें नंबरिंग नहीं है, मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया हुआ है। आ जाओ 12.5 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो क्या करोगे, बड़े यूनिट में बदलनी है आपको। 5 पॉइंट इंटू क्या, बड़े यूनिट में बदलने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो गया, कितना हो गया, समझ गए, 5 दूना 10 और 5 × 5 = 25। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, 18 × 5 = 90, 18 दूना 36, 36 में और 9 जोड़ लो आप 45। ठीक, पॉइंट लगा दो, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। समझ गए, नोट कर लीजिए। आइए ठीक, अब आ जाते हैं, देखिए तीसरा। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स को किस में बदलना है, मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में। अब क्या करोगे, मैं बताया हूं, मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए आप क्या करोगे बताओ। मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए आप सीधे 45 इंटू क्या करोगे आप बताओ, अपन 3, यही मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 मीटर प्रति मिनट। सिंपल कैलकुलेशन तो आप लोग कर ले रहे होंगे। अरे मिटा दिया, आप नोट किए कि नहीं, नोट कर लो आप, 7500 मीटर प्रति मिनट। नोट कर लिए जल्दी। मैं सोचता हूं कि आप थोड़े टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके अपना वीडियो कि हो क्या रहा है, इस पे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन इलेक्ट करो, क्वेश्चन लगाओ, अगर फंसता है तो आप कमेंट करो। ठीक, आ जाओ। अब कितना, दूसरा तीसरा हो गया, चौथे पा जाओ। ठीक है, क्वेश्चन अपना लगाते रहो कि
मीटर प्रति मिनट को सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, जो भी है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ ये सब आम चीज हो गया, मैं बता दिया फॉर्मेट, अब उस पर आप लगा लो आराम से। आ जाओ। कह रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। एक कार 1 सेकंड में, क्वेश्चन नोट कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप सुन लो। क्वेश्चन छोटा सा है, इजी है, अभी आगे जो टफ क्वेश्चन थोड़ा आएंगे तो मैं नोट करवा दूंगा। क्या है, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगा, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो इसको क्या बोलोगे, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ये तो एकदम इजी है, लैंग्वेज की खेल, लैंग्वेज का थोड़ा खेल है। और क्या, देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड को मैं किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करूँगा, 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति आवर। सिंपल है, लग गया। कह रहा एक कार जो है 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी जाती है, तो कह रहा है उस स्पीड को आप घंटे में बताइए। तो यही चीज आप लैंग्वेज में लिखा है, मैं सीधे आपको करवा दिया। आ जाइए। जो 10-15 वीडियो बनेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, आप पूरा देख लेते हो, बेसिक से सब क्लियर हो जाएंगे, आप देखते जाओ बस। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 54 किलोमीटर की चाल 3 घंटे में, एक व्यक्ति, देखना भाई, समझ लेना, राइटिंग वाइटिंग फोकस नहीं करना। एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब आप बताइए। ये लैंग्वेज है थोड़ा, और सिंपल चीज ये है कि ये क्या रहा है, इसकी स्पीड जो है चाल 54 किलोमीटर ऐसे लिख लिया करो, प्रति घंटा है, और टाइम दिया गया है, टाइम क्या है 3 घंटा, और कह रहा है कि डिस्टेंस पूछ रहा है, D= मैं क्या बताया था, EST। अब आप कहोगे हाँ सर D=EST होता है, तो स्पीड क्या है इसकी 54, घंटा कितना लिया, इतना, डिस्टेंस आ गया 3 × 5 = 15, 16। ठीक है, आ जाइए। समझ गए ना। ये आप समझ गए होंगे, D=EST। ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, 3 × 4 = 3। ठीक है, आ जाइए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 5वां। पूरा हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। देखिए, मुझ पर आप फोकस ना बनाइए, आपको मैं मटेरियल जो दे रहा हूं उस पर अगर आप केंद्रित हैं अर्जुन की तरह, तो आपको जरूर कुछ न कुछ आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूं ऐसे रैंडमली नहीं दे रहा हूं, इस पे काम किया गया है, उसके बाद दिया जा रहा है। आ जाइए। क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं। एक व्यक्ति 1
एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। आप लोग लगाते रहिए, क्वेश्चन आप देखते रहिए, लगाते रहिए। करता है तब उसके द्वारा उसके द्वारा 5 घंटे में ये टाइम आप केयर करिएगा 5 आवर्स। सॉरी, अच्छे से समझ जाइए आप, ऐसा ना हो गलती हो जाए। 5 आवर्स में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है इतना है, तो 5 आवर्स में 5 घंटे में तय की गई दूरी, ये दूरी है बाबू, देखिएगा, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अरे हिंदी आ जाइए बच्चों, यही मैं नोट किया था, कुछ टेक्निकल इशू के नाते थोड़ी समस्या होने लगती जाते हैं। या कोई स्टूडियो है नहीं, रूम ही है अपना। आइए, तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आइए, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति 10 होल 1/5 यानी इतना किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तब वह उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तब उसके द्वारा 3 घंटे में तय करता है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करिए। आप लोग एकदम सिंपल चीज़ें अब देख लीजिए। ये 5×50 से 51/5 किलोमीटर कितने देर में कर रहा है? 3 घंटे में। ठीक, ये मेथड 1 आप समझ लीजिएगा, यूनिटरी मेथड है। तो 1 घंटे में आप निकालिए। अगर कोई चीज़ है, कहा जाता है कि ये चीज़ जैसे 54 किलोमीटर अगर 2 घंटे में चला गया, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे 54 किलोमीटर प्रति टू मतलब 2 घंटा नहीं, तो आप करोगे कि इससे आप डिवाइड करके यूनिट मतलब 1 घंटा लाओगे, तो इसको आप 27 किलोमीटर प्रति आवर ये बोल सकते हो कि नहीं। इसी को आप 27 को दोगुना कर दिए, 2 घंटा लग गया। इसी तरह 3 घंटा को अगर हम 1 में लाएंगे, तो इसको जितना किलोमीटर आएगा उस किलोमीटर प्रति घंटा बोलेंगे, तो 3 से 17 यानी 17 किलोमीटर 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल गई। ये यूनिटरी मेथड समझ नहीं पाए, देखिए दोबारा आप देख लीजिए। क्या है? 51/5 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो 1 किलोमीटर 17 मतलब 1 घंटे में 17/5 किलोमीटर जाएगा। तो अगर घंटे में इतना जा रहा है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ 17 सही मतलब 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा और आगे दिमाग चलने लगता है कि आप लोगों को सही से आ रहा है, यही सब, और कोई समस्याएं नहीं है। आइए, ये यूनिटरी मेथड हो गया। अब आप आ जाइए अपने वाले ये स्पीड, इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप कहोगे डिस्टेंस दिया है, टाइम कितना दिया है, इतना दिया है, मुझे क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, या जो कुछ आप इस पे रखोगे सीधे वो चीज़ आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? स्पीड पहले आप निकाल लेते हो। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है? 51 सही 51/5 दिया है, और समय कितना दिया है?
3 दिया है, ठीक। तो क्या आ जाएगी इस चीज़ की स्पीड, तो 3 यहाँ आ जाता है, आप समझ ही रहे हैं, 17 से कट जाएगा, ये भी वही चीज़ आएगा, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। अब यही कह रहा है 5 घंटे में कितना कवर करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ रुकिए, यही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17/5 गुणे 5 घंटे का टाइम इसमें मल्टीप्लाई, क्या कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी, अगर 1 घंटे में इतना तो 5 घंटे में 5 से 5 कट गया, 17 किलोमीटर, ठीक, इतनी दूरी तय करेगा। अच्छा, इतना तो आप लगा लिए, फिर मैं आपको 2-3 मेथड बता देता हूं, जो आपको सही लगे उसको आप एक्सेप्ट करिए। आप लोग जानिए सब कुछ, लेकिन जो आपको बढ़िया लगे, जिसमें आप कम समय में ज़्यादा काम कर ले रहे हो। ये क्या है, 2 फॉर्मेट आपको बताया, मैं यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हो, फॉर्मेट पे भी रख सकते हो, लेकिन एक और भी होता है रेशियो से। रेशियो, क्या आप रेशियो से लगाए? नहीं, अभी रेशियो मैं जब डिस्कस कर दूंगा तो आप उसको भी बढ़िया से, ये सब क्वेश्चन एकदम हल्के हैं, हल्के 2-2, 4-4 सेकंड के क्वेश्चन आप लगाओगे, अभी देखना आगे जब मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, आप आराम से लगाओगे। अभी डिस्कस कर दूं या आगे चल के करूं? आइए 1-2 क्वेश्चन और लगा लीजिए। क्या है, एक विमान, रुकिए ऊपर तक का पूरा इरेज कर दूं तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। क्या है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये इसकी गति है, 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। लिख दूँ? अच्छा चलिए, लाइव पूरा, थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोगों का बस, कि गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है, और उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। विमान को किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। यह क्वेश्चन 6ठा है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, अच्छे से नोट हो गया होगा, देख लीजिए। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा, ठीक है। उड़ान भरना होगा या उड़ना होगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, आप अभी कुछ नहीं जानते हो, मान लिया मैंने, जानते तो बहुत कुछ हो आप लोग। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप कहोगे ये इसका स्पीड है, इतने घंटों में वो कितनी दूर जाएगा, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम का मल्टीप्लाई इससे होता है। यानी आप लोग, बार बार मैं फार्मूला इस नाते लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं और कंठस्थ हो जाए। क्या, डी डिस्टेंस तो हो ही गया, स्पीड इनटू टाइम, एस टी लिख, डी इसको डिस्टेंस इक्वल टू एस टी लाइए पूरा लिख देता हूँ, स्पीड
इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या है इसकी 240 और 5 घंटे में देखना है तो कितना हो गया 240 1200 किलोमीटर। ठीक है, 1200 किलोमीटर आपको डिस्टेंस आ गया। इसी डिस्टेंस को कह रहा है अगर 1/2/3 घंटों में तय करना हो तो आप किस गति से उसको उड़ना होगा आप बताओ। तो आपको क्या बताया गया है, अगर स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस आप निकाल चुके तो टाइम आपको दिया गया है तो आप सीधे इसे पे रखोगे कितना 1200 बट्टा ये क्या है 3 का नम 3 2 5 5/3। ठीक, कितना हो गया 240, 3 का मल्टीप्लाई हो गया 24 3 72 सॉरी 720 किलोमीटर प्रति घंटा में। इस उड़ान से वो विमान उड़ेगा तो 1200 किलोमीटर दूरी इतने घंटों में तय करेगा। यही इसकी स्पीड है, लिख लीजिए। ठीक है, लगाइए, इसको देख लीजिए आप लोग। आगे भी मैं बहुत एक दो मेथड और बता रहा हूं, ये नोट हो गया होगा। चलिए आइए, अरे यार क्वेश्चन इरेज कर दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिखे ही हो, क्वेश्चन लिखते रहो, क्योंकि ये ना सोचा करो इससे अच्छा क्वेश्चन है तब नोट करूंगा। अरे पढ़ना है आपको, अगर ये काम होता तो आप आदमी लगा देते, क्यों। चलिए आइए, खुद पढ़िए, खुद समझिए। क्या था कि एक आपको दिया गया था फ्रैक्शन में 10 सही 1/5, यही था ना, यही था क्वेश्चन। इस स्पीड से कोई जहाज है या क्या, जहाज ही दिया गया है ना, विमान उड़ रही है तो 5 घंटे में ये कितनी दूर जाएगी। तो कहोगे ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू मैं बता दिया, इसका प्रोडक्ट की आ गया 1200 किलोमीटर। कैसे आ गया, कैसे आया, स्पीड ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम इतने में ये कितना उड़ान भरेगी। यही क्वेश्चन था ना कि दूसरा मैं देख लिया, सॉरी देखिए यही सब ना पिछला क्वेश्चन दिमाग में आ गया। 240 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रही है तो 5 घंटे में कितना उड़ान भरेगी। तो ये देखिए आप कि इतने स्पीड से इतने में मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1200 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। तो आप वो पूछ रहा था कि एक सही इतने घंटे में उड़ान इतनी दूरी तय करने के लिए स्पीड क्या होगी। आपको कुछ दिख रहा है, एक स्पीड यहाँ दिया गया है, एक टाइम यहाँ दिया गया है, फिर डिस्टेंस यहाँ निकाल लिए हम लोग, फिर टाइम t2 यहाँ दिया गया है। ये क्या आपको कुछ कंपोनेंट t1 t2 या s1 और डिस्टेंस बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे होंगे। तो आइए, ये एक और मेथड से हो जाता है जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, रेशियो मेथड से। तो रेशियो आप लोग पहले समझ लीजिए होता क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, बस जो आप पहले मैं बताया हूँ फार्मूला उसी के बेसिस पे है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये हो गया। और इसमें आप अगर जैसे भी याद करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बनाऊंगा एस इक्वल टू डी अपॉन टी, यहाँ डी इक्वल टू एस टी। आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो आप बोल लोगे। तो यहाँ पे आपको रेशियो कंपोनेंट्स इसके जैसे आप 3 कंपोनेंट निकालोगे। कैसे,
अच्छे से अरेंज करोगे रेशियो मेथड से, और जैसे आप कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कैसे तोड़ दे रहे हो, आंसर ला दे रहे हो, इसी नाते रेशियो अब आज के ट्रेंड में आ गया, क्वेश्चन की एग्जामों में यही आ रहा है। तो हम लोग मिलके समझेंगे रेशियो होता कैसे है। अब इसमें 3 चीज़ दिए हुए हैं, इसमें क्या कहेगा, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कैसा पुटअप करता है, तब आप समझ पाएंगे रेशियो कैसे हो रहा है। कहेगा किसी कांस्टेंट दूरी को किसी स्पीड से वो तय कर रहा है, लगा समय पूछेगा, ठीक है। और किसी कांस्टेंट स्पीड से किसी डिस्टेंस को तय करने में लगा समय पूछेगा। फिर कहेगा किसी कांस्टेंट टाइम में किसी स्पीड से डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय। तो यही सब कभी तीनों को अलग अलग कांस्टेंट कर देगा, फिर रेशियो में बहुत लंबा लंबा देगा कि 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, तीनों की स्पीड का रेशियो ये है, तो उनके समय का 1:2 रेशियो 3, तो उनके समय का रेशियो बताइए T1 T2 T3। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इससे भी बड़ा बड़ा दे देता है। और अगर कह रहा है इतनी स्पीड है, इतना टाइम है, इसका भी रेशियो कुछ दे ही दिया, मान लिया मैं 4 5 6, तो कहेगा कि D1 रेशियो D2 रेशियो D3 निकालिए, या D3 की वैल्यू, ऐसे रेशियो में क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को जानना होगा कि रेशियो होता क्या है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले क्या कांस्टेंट कर दूँ, आप लोग बताइए। चलिए डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये चीज़ उसी का फॉर्मेट है, थोड़ा बदल के लिख दिया हूँ और कुछ है नहीं। चलिए यहाँ डिस्टेंस में ऐसे स्टार बना लीजिएगा, जो भी आपको सिंबल अच्छा लगता हो। तो डिस्टेंस मैं कांस्टेंट ले लिया, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट ले लिया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। आपके घर से चौराहे तक की दूरी डिस्टेंस हो गई, वो कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। उसी चौराहे पे आप किसी दिन बहुत स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जाते हो तो कम समय लगता है, किसी दिन कम मतलब स्पीड से जाते हो ज़्यादा टाइम लगता है। आप एक रिलेशन स्पीड टाइम में जाते, कॉमन सेंस लगा लो, बायो का बच्चा हो या कहीं का बच्चा हो समझ जाएगा कि मैं अभी पहले ही बताया था, कहीं आप जा रहे हो, स्पीड आपकी पहले ये समझ लो, तब बहुत सही हो जाएगा। कहीं जा रहे हो, ये हाई है तो ये लो हो, क्यों? क्योंकि आप अगर ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो कम समय लगेगा, कम समय में जाना चाहते हो तो ज़्यादा स्पीड, वही सेम चीज़ बता रहा हूँ। और अगर कम स्पीड से जा रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। कहने का ये मतलब है स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और स्पीड अगर कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। बस यही चीज़ है। यहाँ आप मार्केट जाते हो डेली सब्जी वगैरह लेने, तो यहाँ वही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि स्पीड और टाइम आप एक दूसरे के कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आप मार्केट तक का ही रखो अपने घर से। आज के डेट में आप जाओगे, स्पीड अपना 40 किलोमीटर प्रति घंटे से आप गाड़ी चलाओगे तो टाइम आपको कितना लगेगा, जो भी लगे। फिर उसी दूरी को आप अपने स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, फिर टाइम कितना लगेगा, फिर वो जो तो देखिए वेरिएट होगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड आपकी आज की मैंने मान लिया S1 है, समय लगा T1, ठीक। इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, D = S1 T1, ठीक है। फिर कल आप जा रहे हो मार्केट में ही, डिस्टेंस वही है, फिर दूसरी चाल से गए तो दूसरा समय लगा, डिस्टेंस वही है, तो मैं बराबर कर सकता हूँ डिस्टेंस। जब केस 1 आप समझ लीजिए, केस 1 केस 2, देखिए दोनों को अगर मैं मर्ज कर दिया, मिला दिया, तो क्या डिस्टेंस बराबर है, ये लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। डिस्टेंस बराबर है, ये आप लिख सकते हो कि नहीं, बोलोगे हाँ लिख सकता हूँ। तो ये भी तो लिख सकते हो, S1/S2 = T2/T1।
यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, एक रेशियो फाइंड आउट आप कर लिए। इसको आप क्या लिख सकते हो, ES1 रेशियो ES2 इक्वल टू T2 रेशियो T1। आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो है स्पीड टाइम का इन्वर्स है, जो मैं पहले यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ आपको। अब आ जाइए, ये आपको फॉर्मेट पता चल गया, आप अपने माइंड में सेटअप बना लो। क्या आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लिए हो दूसरे पॉइंट में। अब क्या, अब मैं टाइम को कांस्टेंट रखना चाहता हूँ। टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए D इक्वल टू ES, इसको कांस्टेंट में रख लिया। आप बोलोगे किसी भी दूरी को जितने स्पीड से आप जाओगे उतने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, जितना स्लो जाओगे उतना कम स्पीड, मतलब जितना कम स्पीड से जाओगे उतना कम डिस्टेंस कवर करोगे। अच्छा, कैसे कैसे ये हुआ कि आप कोई कंस्ट्रक्शन मतलब हो रहा है, वहाँ पे लेबर लगा दिया, कोई मशीन लगा दिया, कुछ भी, या आदमी ही है, तो वो अगर एक दिन दिहाड़ी पे है, एक दिन वेज पे है, एक दिन वेजेस पे है, तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को बहुत कम करेगा, बहुत मतलब कम करेगा, ताकि काम कम हो, उसके वेजेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों, वेजेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब वो कम स्पीड से करेगा तो कम काम होगा, ज़्यादा स्पीड से करेगा तो ज़्यादा टाइम होगा। अगर वो 10 दिन में काम ख़त्म कर सकता हो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा दिमाग मत खपाइएगा, ये सिंपल चीज़ मैं काम का लिया हूँ। जैसे बोल दिया जाए आप 10 दिन में जो काम कर सकते हो, अगर ज़्यादा अपना इफिशिएंसी डाल दो, उसमें ज़्यादा से स्पीड बढ़ा दो, तो क्या होगा, वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर अपना अगर तुम चाहो इसको 20 दिन का काम बनाओ, 20 दिन दिहाड़ी लो, तो क्या करोगे, अपने स्पीड को कम, यानी आप देखने को पा रहे होगे कि स्पीड जो है, डिस्टेंस कहने का मतलब उसमें आ गया, काम से मैं रिलेट करके समझाया हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि डिस्टेंस कैसे काम से रिलेट कर दिए। तो मैं ये सिंपली बता रहा था, काम ये भी तो दौड़ के जा रहे हो, ये भी तुम काम ही कर रहे हो। रनिंग जैसे मान लिया कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसमें आप आर्मी की भर्ती देखने गए, आप या आपके बड़े भाई जो भी हैं, तो उनसे कहा गया कि आपके पास कांस्टेंट टाइम है कि 6 मिनट में आप 1600 मीटर दूरी तय करो। तो क्या होता है, इसमें कौन विजेता बनता है। समय आपको देखिए कांस्टेंट में बताया, कांस्टेंट है, तो वही विजेता होता है जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी डिस्टेंस। अब समझ गए, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब देखिए, जिसकी स्पीड जितना ज़्यादा होगी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वही सेलेक्ट होगा। सिंपल है, टाइम सबके लिए समान है, यही मैं समझाना चाह रहा था। आ जाइए, अब आ जाइए, ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, ये भी समझ जाइए। उसके बाद सब क्वेश्चन हम लोग आराम से लगाएंगे, एकदम आराम से, मौज करके, एकदम कोई टेंशन नहीं। आ जाइए, D इक्वल टू EST, मैंने टाइम को कांस्टेंट कर लिया। टाइम को अगर मैंने कांस्टेंट कर लिया तो ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या, D/S। टाइम कांस्टेंट कर लिया तो D/S लिख सकता हूँ। मान लिया मैंने आज D1 डिस्टेंस को S1 स्पीड से तय किया, उतने टाइम में ही। फिर दूसरा दिन D2 डिस्टेंस को मैंने S2 स्पीड से तय किया, तो आप उतने समय में ही स्पीड अगर बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बदल जाएगा। सिंपल मैंने समझाया। अब दोनों से एक आपको कंपोनेंट मिल रहा होगा, इसको मैं थोड़े में लिखूं क्योंकि एक पॉइंट अभी और है हम लोग का, ठीक है, एक पॉइंट अभी और है, इसके बाद फिर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर लूँगा। तो ये देख लिया आप, D इक्वल टू EST, आप टाइम को कांस्टेंट किए, T इक्वल टू D/S, समझ गए। तो S1 स्पीड से D1 डिस्टेंस कवर किए, फिर उसी टाइम में S2 स्पीड से D2 डिस्टेंस आप कवर किए। अब क्या हो गया, दोनों को कोरिलेट कर लिए, इक्वल कर लिए, D1 S1 इक्वल टू D2 S2, ठीक है। आप क्या बोलोगे, इसको बोल सकते हो S1/S2 इक्वल टू D1/
D2। इसको बोल सकते हो S1 रेशियो S2 इक्वल टू D1 रेशियो D2। ठीक है, इतना हो गया, नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ समझ पा रहे हैं, ये D2 है। टाइम को कांस्टेंट करने पे ये 2 पॉइंट आपको हो गए। तीसरा पॉइंट इसी में मैं बता देना चाह रहा हूँ, समझ लीजिएगा। मैं समझ में आया, आप दोबारा वीडियो देखिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए, ये बस यही समझ गए आप, पूरा लगा लोगे क्वेश्चन। इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन रेशियो में आता है। अब देख लीजिए, अब क्या मैं स्पीड को कांस्टेंट करूँगा। स्पीड को जब मैं कांस्टेंट कर लूँगा D इक्वल टू ST। ठीक है, स्पीड को अगर मैं कांस्टेंट कर दिया तो आप समझ लीजिए कि सब चार गाड़ियाँ 4 व्हीलर छोड़ दी गई एक साथ। 45, ये देखिए, मैं पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा पॉइंट मैं स्पीड को कांस्टेंट किया हूँ, राउंड कर दिया हूँ। जिसको मैंने कांस्टेंट किया है राउंड कर दिया है, या आप लिख सकते हैं कांस्टेंट ऊपर उसके, या अपना जो भी हो। स्पीड कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि कैसे स्पीड कांस्टेंट है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 गाड़ियां यहाँ छोड़ी गई हैं। ठीक है बाबू, 45 किलोमीटर सबकी स्पीड है। इसको 1 घंटे के बाद पकड़ ली गई यहाँ पे, इसको 1.5 घंटे के बाद यहाँ पकड़ी गई गाड़ी, इसको 2 घंटे पे यहाँ, इसको 2.5 घंटे पे यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड समान है, लेकिन अगर टाइम इधर उधर, इसके लिए 1, इसके लिए 1.5 और इसके लिए 1.5 और इसके लिए क्या है 2 आर, इसके लिए 2.5 आर। अब देखिए, टाइम जैसे वेरिएट हुआ, डिस्टेंस भी वेरिएट हो गया, स्पीड वही है। तो अगर स्पीड बराबर कांस्टेंट ले लिए तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आप क्या समझ गए कि टाइम अगर जितना ज़्यादा देंगे तो डिस्टेंस उतने ज़्यादा कवर होगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये चीज़ मैं आपको बता दिया, अब यहीं आप समझ जाइए क्या होता है। S इक्वल टू T/D लिख सकते हो, आप बताओ। S इक्वल टू T/D नहीं, सॉरी, D/T हो जाता है, ह्यूमन एरर। S इक्वल टू D/T लिख सकते हो। अब कहोगे हाँ लिख सकता हूँ, तो ये स्पीड आपको कांस्टेंट रखनी है। टाइम आज T1 लिया तो डिस्टेंस कितना कवर करोगे D1, फिर उसी स्पीड से आपने टाइम T2 लिया है। ठीक है, रुक जाइए, दिख नहीं रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, ऊपर थोड़ा बता दूं। ठीक है, देख लीजिए, ये तो हो गया होगा, इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। झूठे में इतना आप लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि आप सचेत इंसान हो चुके हैं। आज इस बेरोजगारी में आप इतना लापरवाही से पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खाली आदमी इतना लापरवाही से पढ़ता ही नहीं है। आ जाइए, पढ़ने वाला व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता है, और कभी बेरोजगार आदमी काम नहीं कर सकता है। समझ गए ना? आ जाइए, आप लोग ज़्यादा इंजॉय मत करिए। आइए, मैंने क्या लिया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। मैं ये सब 2-3 बार इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में, दिलो दिमाग में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए। फिर कहीं आप क्वेश्चन लगाइए, कोई दे, चिड़ फाड़ दीजिए क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि आपका क्लियर उससे बताइए, अरे मैंने ये सब पढ़ाई की है, टाइम दिया है, फिर मैं बता रहा हूँ बेसिक कैसे हो रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसको बताइए कि मैं उमेश सर से देखा हूँ, वीडियो में बढ़िया से समझाए हैं, आप उनको बताइए अच्छी तरह से। आइए फिर देखते हैं ना कि स्पीड मैंने कांस्टेंट कर लिया। स्पीड जब मैं कांस्टेंट कर लूँगा तो अगर T1 टाइम लगता है तो D1 डिस्टेंस होगा उसी स्पीड से। अगर T2 टाइम लगता है तो D2 डिस्टेंस कवर होता है। तो हमें क्या मिल गया, एक देखने को मिल रहा है कि दोनों में स्पीड बराबर है। तो मैं बराबर कर सकता हूँ कि नहीं, इस केस मानिएगा आप लोग,
मैं लिख नहीं रहा हूँ। केस 1 है, केस 2 है, आप लोग समझिएगा। अब इसको d1 अपान क्या है, t1 इक्वल टू d2 अपान t2 लिख सकता हूँ। अब इसको यहाँ कर लीजिए, d1 अपान d2 इक्वल टू t1 अपान t2। ये आपको रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब इसको रेशियो में आप d1 रेशियो d2 इक्वल टू t1 रेशियो t2 लिख सकते हो बाबू, लिख सकते हो ना। अब इसको आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से सुंदर राइटिंग में नोट कर लीजिए। आइए, ये सब ऐसे फॉर्मेट हैं जिनको आप एक बार पढ़ लिए, ये 1-2 महीने बाद सब भूल जाएंगे अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हो। ये देख लो, आप लोग इतना तैयार हो गया। 3 पॉइंट मैंने क्या बताया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या, एक बार मैंने स्पीड को कांस्टेंट लिया, उसके बाद टाइम को कांस्टेंट लिया, उसके बाद डिस्टेंस को कांस्टेंट, यानी पहले वाले में डिस्टेंस को, फिर टाइम को, फिर इसमें स्पीड को मैंने ऐसे कांस्टेंट लेके आपको सब कुछ समझा दिया। आपके दिमाग में हमेशा फॉर्मेट रैंडमली आ जाए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, किसी का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो s1 t1 इक्वल टू s2 t2। कैसे, आप यहाँ से समझ लीजिए ना। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो s1 t1 इक्वल टू s2 t2। अच्छा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो d1 अपान t1 इक्वल टू d2 अपान t2, यानी कि d1 अपान d2 इक्वल टू t1 अपान t2, यानी d1 रेशियो d2 इक्वल टू t1 रेशियो t2 आप बोल सकते हो। अच्छा, टाइम को अगर कांस्टेंट मैं ले लूँ, टाइम कांस्टेंट मैंने ले लिया, तो आप क्या बोलोगे, d1 अपान s1 इक्वल टू d2 अपान s2, यानी कि d1 रेशियो d2 इक्वल टू s1 रेशियो s2। आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी फॉर्मेट। हाँ, गलत नहीं बोलोगे, ये चीज़ है, गलत नहीं बोलोगे। अगर कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है, समझ रहे हो ना, ह्यूमन एरर, तो उसको अपना करेक्ट कर लिया करो। ये नहीं एक्सप्रेस करो आपने गलत कर दिया, गलत कर दिया, अब मैं समझूंगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब आप आते हैं क्वेश्चन लगाने। क्वेश्चन देख लें। इसके पहले वाला क्या था, इसके पहले वाला 240 किलोमीटर प्रति आवर्स से 5 घंटे में जितना उड़ान भरा, उसी दूरी को कितना, 1 सही 2/3, ठीक है। इतने घंटे में कितने स्पीड से उड़ना होगा, तो आपको कुछ पता चल रहा है कि इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। इस स्पीड से इतने टाइम में कवर किया, 240 5 घंटे में कवर किया, यानी ये 1200 स्पीड हो, डिस्टेंस हो गया। कह रहा इसी डिस्टेंस को क्वेश्चन में दिया है, उसी डिस्टेंस को अगर इतने समय में अगर मुझे कवर करना हो, तो उसी डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया था, कितना, ठीक है, कितना आया था, 720 किलोमीटर प्रति आवर। तो यही चीज़ आपको पहले आप कैलकुलेट किए थे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। आ जाओ, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या आप पढ़े हो अभी को, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो s1 t1 इक्वल टू s2 t2। तो s1 स्पीड क्या है, 240, और टाइम क्या है 5 इक्वल टू s2 क्या है, नहीं पता, पूछा है। टाइम कितना दिया है, कितना दिया था, 5/3, यही तो दिया था। 5 से 5 कट गया, ये बच्चों s2 है, लेकिन ये 5 है, आप समझिएगा, मॉडर्न 5 है। तो देखिए s2 आपको निकालना, 5 से 5 क्रॉस हो गया, 3 इधर आ गया, s2 इक्वल टू कितना, 240,
ठीक है, देखिए कितने आसानी से आ गया। उसमें कितना आप लगाए हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हो 1200 डिस्टेंस आया है, फिर इससे डिवाइड किए हो तो स्पीड आया है। 2-3 बार किए कि नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, आपको सीधे पुट करना है वैल्यू और तुरंत आ जाओ। एक क्वेश्चन और है इसी का। आइए, 7वां है, ये 6वां था ना, अब 7वां देख लेते हैं। चलिए बस तुरंत करवा रहा हूं, आ जाइए। कह रहा एक कार, मैं बोल के क्वेश्चन नोट करवा दे रहा हूं, आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी लिखूंगा आप ही लोग का टाइम लगेगा। एक कार किसी दूरी को, नहीं ये वाला मत नोट करिए, दूसरा नोट कर लीजिए, आ जाइए। हाँ ये भी उसी का, आ जाइए, ये वाला नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरा करता है। आ जाइए करवा दूँ सीधे, तुरंत 1 मिनट का क्वेश्चन। आप लोग एकदम तैयार हो गए, कमर कस लिए, रेशियो वगैरह सब सीख लिए, अब तुरंत इनको तोड़ दो। क्या कह रहा, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, नहीं तो तुरंत लगा देंगे तो कहेंगे कि अब तो सर से भी स्मार्ट हो गया। एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति आवर्स में कवर करता है, तो इतने समय में इस स्पीड से कवर करेगा तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डी इक्वल टू एस टी। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 48 गुणे 10 यानी 4800। आ जाए, तुरंत देख लीजिए, इतनी दूरी है। तो कह रहा है यदि उसी दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। कह रहा है उसी दूरी को 8 घंटे में कवर करना है, तो अरे दूरी दिया गया है, मैं इस पे रख लूँगा। अगर दूरी दिया गया है 48, 8 घंटे में कवर करना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले कितने घंटे में इस स्पीड से चल रहा था, 20 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। इससे आपका लिया जाओ, रेशियो से देख लो तुरंत, रेशियो से देख लो क्या है। दूरी आपकी कांस्टेंट है, S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ये चीज़ आप एकदम जरूर याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में लगाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है बाबू। इसको हल्के मत लीजिएगा, ये छोटा बस है, काम बहुत बड़ा बड़ा कर देता है। आ जाइए, क्या है स्पीड 48 और समय कितना दिया था 10, और क्या पूछा था S2 पूछा था, दूसरे में टाइम दिया था 8। देख रहे हैं कितने आसानी से लग गया, 8 छक 48, S2 इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले में और इसमें डिफरेंस निकालेंगे, पहले 48 बोला था, देख लीजिए अब 60 आ गया, इसमें डिफरेंस 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाइए, क्वेश्चन और है, हो गया। ये रेशियो अगर आप सीख लिए तो आप समझ लीजिए, लगाते रहिएगा क्वेश्चन। आपको मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा मटेरियल लगाने के लिए, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। आप खुद से भी सॉल्व करोगे ना तो अच्छा होगा। एक कार, आ जाइए नोट कर दो, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। 9 घंटा है, समझिएगा घंटे
का समय लेती है, समय लेती है। तो वही दूरी 20 सेंटीमीटर 20 मीटर है, चलिए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी, चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। ठीक है, इसको नोट करिएगा, आप लोग तुरंत नोट करिए। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटा का समय लेती है। वही दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले तो वह कितना समय लेगी। आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम पे भी रख के लगा सकते हो, लेकिन अब आप ये जान गए हो कि डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है। आप कोई क्वेश्चन लगाओ, कोई भी क्वेश्चन आप लगाओगे, देखो तीनों चीज में आपको कांस्टेंट क्या मिल रहा है। कांस्टेंट मिल जाएगा तो आप रेशियो से रखोगे, तुरंत पट से आंसर आ जाएगी। डिस्टेंस कांस्टेंट है, S1 T1 इक्वल टू S2 T2। आप सीधे वैल्यू रखेंगे, क्या है 48, 40 है 40 और 9 इक्वल टू कितना टाइम। इसमें क्या स्पीड क्या दिया है, स्पीड यही चीज वो जान रहा है। सीधे बच्चा बाबू जो भी है लगा रहा है, सीधे यही वैल्यू रखेगा, ये नहीं रखना, देख नहीं रहे हो आप। यूनिट, तो यूनिट मुझे बराबर करनी है। यूनिट बराबर करने के लिए मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ, तुरंत गुणा करिए किस चीज से, ये मीटर प्रति, इसको किलोमीटर में आप बदलेंगे ना, तो क्यों 5/18 से 18/5 से करिए ना। 5 चौक 20, 18 चौक 72 गुणे समय पूछा है। ठीक है, तो 9 दूना 18, 2 चौक 8, T2 बराबर 8 पचे 40, ये 2 चौक 8, 8 पचे 40। ठीक है, अब आपको फिर मैं लगवाऊंगा, इतना आप समझ लिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों आप संघर्ष करते रहो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। आप अगर जो मैं समझाने में आपको असमर्थ हूँ, अगर आप बताओगे तो पर्सनली आपको मैं गाइड करूँगा ये चीज़ कैसे हो रहा है, और डीप में जाके। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे और देख रहे हैं कि वो लोग थोड़ा ये सब जानते हैं, अरे आप आगे बढ़ो जल्दी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार तैयारी के लिए निकले, ये सब नहीं जानते हैं, तो वो सोचेंगे थोड़ा और मुझे समझाएं। तो यही चीज़ है, अगर जो जैसा है मुझे ज़रूर कमेंट करें क्या है मैटर, कैसे आपको क्या और नहीं समझ में आ रही है, मैं अच्छे से उसको केयर करता हूँ। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।